तो यहाँ पे क्या क्रिएट कर लेते हैं गाइस, एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं जो फॉर्मेटेड है उसको होल्ड करेगा। तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं, हाई का स्ट्रिंग ले लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे आ गया हमारा हाई स्ट्रिंग एंड सिंपल क्या कर लेते हैं, इसे फॉर्मेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस किस में ले लेंगे हम, सनशाइन वेदर यूटिल्स में ले लेंगे, राइट। एंड सनशाइन वेदर यूटिल्स में अब क्या करना है, फॉर्मेट करना है मुझे टेम्परेचर, राइट। लेकिन कौन सा करना है, हाई टेम्परेचर फॉर्मेट करना है। तो यहाँ पे सिंपल गाइस इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, सिंपल फॉर्मेट टेम्परेचर यूज कर सकते हैं। और इसमें गाइस मुझे क्या क्या देना पड़ेगा, एक तो जो मेरा कॉन्टेक्स्ट है वो देना पड़ेगा आर्ग्यूमेंट में, राइट। और कौन सा, जो मेरा यहाँ पे टेम्परेचर है, तो यहाँ पे हाई एंड सेल्सियस ले लेंगे हम सिंपल। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, हमारा हाई स्ट्रिंग में क्या सेव हो चुका है, हमारा जो फॉर्मेटेड टेम्परेचर है वो सेव हो चुका है किसमें, हाई स्ट्रिंग में। अब क्या क्रिएट कर लेते हैं गाइस, जो हमारा हाई टेम्परेचर है, राइट, इसका जो एक्सेसिबिलिटी स्ट्रिंग है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का एक और क्रिएट कर लेते हैं, हाई एली। ओके, एक्सेसिबिलिटी का हमने स्ट्रिंग क्रिएट कर लिया है गाइस, ताकि हम एक्सेस कर सकें इसके टेम्परेचर को। एंड सिंपल जो हमारा गाइस अब स्ट्रिंग में वैल्यू है, सिंपल उसे कॉन्टेक्स्ट से फेच कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करेंगे, हम सिंपल गेट स्ट्रिंग यूज करेंगे। एंड गेट स्ट्रिंग में गाइस आर डॉट आई डी डॉट क्या है, यहाँ पे हमारी हाई टेम्परेचर नहीं है, सॉरी गाइस, यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, एक एली होनी चाहिए गाइस हाई टेम्परेचर की। एक बार चेक कर लेते हैं अपने स्ट्रिंग में। थिंक गाइस नाम भूल गया इसका कि किससे सर्च करनी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारा हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर एक्सेसिबिलिटी के लिए। एंड एली एली हाई टेम्परेचर, ओके, ये आ गया है गाइस। तो सिंपल एली हाई, ओके गाइज, यहाँ पे मैं r डॉट आई डी करूँ, सॉरी यहाँ पे मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग से सर्च करना है, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गई, हमारी स्ट्रिंग आ गई एंड एली हाई टेम्परेचर आ गया, ओके। एंड गाइज यहाँ पे क्या दे देंगे, जो हमारा स्ट्रिंग है हाई स्ट्रिंग वो दे देंगे, ओके। तो गाइज ये हो गया है, यहाँ पे मुझे कंफ्यूजन हो गया था गाइज, r डॉट स्ट्रिंग की जगह r डॉट आई डी लिख रहा था। r डॉट आई डी लिखने की इतनी आदत है गाइस कि यहाँ पे भूल गया कि यहाँ पे क्या लिखना है, मुझे स्ट्रिंग लिखना है, राइट। तो यहाँ हो चुका है गाइस, हमारे क्या क्या हो चुका है, हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया है। पहले वैल्यू फेच कर ली फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में फॉर्मेट कर लिया, एंड थर्ड स्टेप में हमने जो मुझे एक्सेस करना है, राइट, जो मेरी स्ट्रिंग वैल्यू है, इसके लिए क्या क्रिएट कर लिया हमने, एक एक्सेसिबिलिटी वेरिएबल क्रिएट कर लिया स्ट्रिंग टाइप का, जिसमें क्या स्टोर करवा रहे हैं हम, जो हमारा टेम्परेचर होगा वो स्टोर करवाएंगे, ओके। जो हमारा कहाँ से स्ट्रिंग से फैच होगा उसके साथ जो हमारा स्टोर हो रहा है। तो गाइस यहाँ पे सिंपल क्या कर लेते हैं, अपसेट करवा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा फोरकास्ट अडेप्टर व्यू होल्डर आ गया। एंड यहाँ पे क्या यूज करेंगे गाइस, हमारा हाई टेम्परेचर व्यू, राइट, ऑलरेडी जो हमारा टेक्स्ट व्यू है। तो इसमें क्या यूज कर लेंगे, सबसे पहले गाइस सेट टेक्स्ट कर लेंगे। एंड सेट टेक्स्ट में क्या सेट करना है मुझे, जो हाई स्ट्रिंग था, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया, मेरा हाई स्ट्रिंग आ गया। तो गाइस ये सेट हो चुका है। इसके बाद सेकंड चीज कौन सी आएगी मेरी, जो फोरकास्ट अडेप्टर व्यू होल्डर है, इसमें गाइस सिंपल टेम्परेचर व्यू आ गया। एंड इसमें क्या करेंगे गाइस, जो हमारा कंटेंट डिस्क्रिप्शन है वो सेट करना है। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा कंटेंट डिस्क्रिप्शन आ गया। और कंटेंट डिस्क्रिप्शन क्या हो गया गाइस, हमारा हाई एली। तो ये गाइस किसका हो गया, जो हमारा हाई टेम्परेचर था उसका हो गया है, जो मैक्स टेम्परेचर था, सिंपल। एंड अब किसका करना है, जो हमारा लो टेम्परेचर है उसका सेम प्रोसेस करना है गाइस, कोई डिफरेंस हमारा नहीं है। तो सिंपल गाइस यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक यहाँ पे कमेंट ऐड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। एंड इसके बाद गाइस सिंपल हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसको सबसे पहले हमारा ऑलरेडी टेम्परेचर फैच हुआ है, सबसे पहले एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं। एंड इसको नाम क्या दे देते हैं, लो स्ट्रिंग। यहाँ पे क्या आ गया, हमारा लो स्ट्रिंग आ गया, जो क्या करेगा, जो फॉर्मेटेड टेक्स्ट को क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो सनशाइन वेदर यूटिल्स आ गया, इसमें गाइस हमारा फॉर्मेट टेम्परेचर आ गया, कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया हमने सिंपल। एंड क्या दे दिया हमारा, लो एंड सेल्सियस। यहाँ पे आ गया गाइस हमारा क्या, सेल्सियस आ चुका है। अब क्या एक्सेसिबिलिटी क्रिएट कर लेते हैं, स्ट्रिंग, सिंपल है गाइस, जो चीज अभी ऊपर करी है वही चीजें हैं, कोई डिफरेंस स्टेप नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, सॉरी हाई एली लिख दिया गाइस, ये क्या आना है हमारा, लो एली आना है। एंड सिंपल हमने इसे क्या कर लिया है, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट से फेच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, एम कॉन्टेक्स्ट गेट स्ट्रिंग, यहाँ पे आ गया क्या हमारा स्ट्रिंग, फिर आर डॉट स्ट्रिंग डॉट क्या आ जाएगा गाइस, हमारा एली लो टेम्परेचर, राइट। एंड गाइस यहाँ पे क्या दे देंगे, अपना लो टेम्परेचर दे देंगे, लो स्ट्रिंग। एंड यहाँ पे क्या हो गया हमारा, क्रिएट हो गया है, राइट, स्ट्रिंग क्रिएट हो गया ऑलरेडी। और जो हमारा एक्सेसिबिलिटी है वो भी क्रिएट हो गया है। अब क्या कर देंगे, इसे सिंपल सेट कर देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, किस पे सेट करना है गाइस, मुझे लो टेम्परेचर पे सेट करना है, राइट। हमारा हाई टेम्परेचर हो चुका है,
डिस्क्रिप्शन व्यू हो चुका है, डेट हो चुका है, आइकन हो चुका है, राइट। बस लो टेम्परेचर व्यू बचा था, तो इसको भी सेट कर देते हैं गाइस। तो सिंपल यहाँ पे क्या यूज कर लूंगा, सबसे पहले सेट टेक्स्ट यूज कर लेंगे। सेट टेक्स्ट में सिंपल क्या दे दूंगा, मैं लो स्ट्रिंग दे दूंगा। इसके बाद इसका जो कंटेंट डिस्क्रिप्शन है वो सेट कर लेते हैं गाइस। एंड यहाँ पे हमारा व्यू आ गया, सेट टेक्स्ट सॉरी सेट कंटेंट डिस्क्रिप्शन, मुझे कंटेंट डिस्क्रिप्शन सेट करना है। एंड यहाँ पे कंटेंट डिस्क्रिप्शन में सिंपल क्या सेट कर देंगे गाइस, लो एल। सो गाइज यहाँ तक का क्या हो गया, हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। एंड सिंपल गाइज यहाँ तक का जो आपको कोड होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये क्या हो गया गाइज, हमारा लेसन 1 है। इसमें भी गाइज डिवाइड कर लेते हैं कौन कौन से, क्योंकि मैंने आपको बताया था काफी पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है इसे। फर्स्ट हमें क्या इम्प्लीमेंटेशन करना था कि सिंपल पहले हमें यूआई अच्छा करना है, राइट। तो ये कौन सा है, स्टेप 1। फिर स्टेप 2 आएगा हमारा, क्या है वो थोड़ा सा गाइज नया पार्ट है जो हम स्टेप 2 करने जा रहे हैं। उसमें क्या है कि हमारा जो रिसाइकलर व्यू है मुझे क्या करना है, हाईलाइटेड करना है। कैसे हाईलाइट करना है वो भी मैं बताता हूँ आपको लॉजिकली कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एंड थर्ड पार्ट क्या करना है गाइस, डेटा बाइंडिंग करवाएंगे। तो ये कौन सा है, हमारा स्टेप 1 है। तो स्टेप 1 तक का जो कोड है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा गाइस सनशाइन का। अगर किसी को प्रॉब्लम हुई हो या किसी की कहीं पे एरर आ रही हो तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, रेफर कर सकते हो एग्जिस्टिंग कोड पे। ओके सो गाइस अब क्या करके देख लेते हैं, इसे एक बार इम्यूलेटर पे रन करवा के देख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ तक का पार्ट हमारा कि हमारा जो इम्यूलेटर है वो सही से रन हो रहा है, कि अब हमारा यूआई जो है वो कैसा शो हो रहा है तो वो देख लेते हैं अब। एंड गाइस थोड़ा सा वेट कर लेते हैं किसका, अपने ग्रेडल रन होने का। एंड उसके बाद किस पे चलेंगे, अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। बट फर्स्ट देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारा सारा चीजें सही से वर्क कर रही हैं या नहीं। सो गाइज यहाँ पे क्या मेरा ग्रेडल रन हो चुका है। जैसा आप देख सकते हो गाइज यहाँ पे क्या आ चुकी है, मेरी एरर आ चुकी है। एंड ये एरर क्यों आ रही है, बेसिकली क्या बता रहा है मुझे, बिल्ड फेल हो गया है। क्यों, क्योंकि गाइज यहाँ पे ये बता रहा है कि यहाँ पे बेसिकली क्या है, मल्टीपल मॉड्यूल्स रन हो रहे हैं मेरे, राइट। एंड दोनों मल्टीपल मॉड्यूल्स कौन से हैं, एक तो गाइज जो कोर नोटिफिकेशन के लिए है, एक के चल रहा है मेरे पास एंड्रॉयड कोर चल रहा है, राइट, जो मेरी कोर लाइब्रेरीज हैं। और जो सोर्स कॉम्पैट है, जो सोर्स कॉम्पैट ये है गाइज हमारा ये वाला, राइट, जो बेसिकली गाइज क्या है, बैक मॉड्यूल्स को जो सपोर्ट करता है ये वो वाला है, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे दो आ गए हैं। अब गाइज ये प्रॉब्लम बेसिकली क्यों आती है कि जब दो मल्टीपल क्लासेस, इसको बेसिकली आप ऐसा समझ लो जो हमारी एंड्रॉयड एक्स वाली क्लासेस हैं वो भी रन हो रही हैं, और जो हमारी सिंपल एंड्रॉयड एक्स है मतलब एक तो जेटपैक वाली लाइब्रेरीज रन हो रही हैं, और जो सिंपल हमारी कौन सी रन हो रही हैं, हमारी जो नॉर्मल एंड्रॉयड की लाइब्रेरीज हैं, दोनों लाइब्रेरीज सेम टाइम पे जब रन हो रही हैं तो ये एरर आ रही है गाइस। तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका है इसे सॉल्व करने का। आपको सिंपल गाइस किस में जाना है, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास क्या क्या है, बिल्ड ग्रेडल है, मॉड्यूल है, राइट। इसी के नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आ गया, ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज, राइट। ये किस में गाइस, एंड्रॉइड में मैंने कर रखा है तब ये यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप सिंपल इसे प्रोजेक्ट करोगे तो प्रोजेक्ट में मॉड्यूल के पास में दिखेगा ये आपको। ओके तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस मेरे पास क्या है, यूज एंड्रॉइड एक्स, तो यहाँ पे ट्रू है। आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन और ऐड करनी है, तो यहाँ पे वो लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं। एंड एक बार क्या कर लेते हैं, सिंक कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट को। उसके बाद गाइस आपको समझ में आएगा कि बेसिकली क्या हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे सिंपल हमारी क्या लिखनी है, हमें एंड्रॉइड डॉट इनेबल जेटिफायर इक्वल्स टू ट्रू। तो बेसिकली गाइस हमें यहाँ पे क्या ऑन करना है, जो हमारा एंड्रॉइड जेटिफायर है उसे क्या करना है, ट्रू करना है। ओके अब गाइस सिंपल यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे इसे सिंक कर लेंगे। एंड एक चीज और गाइस यहाँ पे जरूरी नहीं है आप ये इनेबल जेटिफायर कर दो एंड उसके बाद सिंक करोगे तो जरूरी नहीं है आपकी ये वाली जो प्रॉब्लम है डुप्लीकेट फाइल वाली सॉल्व ही हो जाए। कुछ केसेस में गाइस ये वाली प्रॉब्लम रहती है। क्यों, क्योंकि अगर जैसे आप यहाँ पे बिल्ट ऑलरेडी, क्योंकि आपकी बिल्ट हुई हुई है, राइट, तो वो क्या करता है पुरानी बिल्ड को उठा के दिखाता रहता है। ये कभी कभी क्या नहीं होता, इसे इफेक्ट नहीं लेता है ये। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी बिल्ड बनी हुई है उसे पहले क्लीन करना पड़ेगा एंड दोबारा से रिकम्पाइल करना पड़ेगा, तो जाके ये एरर सॉल्व होगी। ओके दोनों ही चीजें होती हैं गाइस। जैसे अब मैंने यहाँ पे इनेबल जेटिफाई कर दिया तो आप देख सकते हो ये क्या कर रहा है, मॉड्यूल्स हमारे डाउनलोड कर रहा है एंड रिपोजिटरी सारी करके क्या कर रहा है, सिंपल क्या कर दिया इसने, बेसिकली सिंक कर रहा है गाइस। ओके तो आई थिंक मेरी अब ये वाली एरर नहीं आनी चाहिए। अब सिंपल क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे बिल्ड हो जाएगा। बट जिन लोगों की अगर एरर आएगा इस, तो आप सिंपल बिल्ड क्या कर दो, अपनी जो एग्जिस्टिंग बिल्ड है उसे क्लीन कर लो। एंड क्लीन करने के बाद फिर दोबारा से रन करो तो आपकी वाली एरर नहीं आएगी। तो यहाँ पे गाइस हमारा जो ग्रेडल है वो सिंक हो चुका है।
अब क्या करके देख लेते हैं, दोबारा एक बार इम्यूलेटर रन करके देख लेते हैं फिर से तो हमारी वही वाली एरर नहीं आ रही है। तो सिंपल गाइस से यहाँ पे हम रन कर लेते हैं अपने ग्रेडल को। एंड एक चीज़ और गाइस, हमने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी है यहाँ पे, इसका भी वेट करना गाइस। यहाँ पे जैसे यहाँ पे सिंकिंग हो रहा है राइट, तो इसको सिंक होने का भी आप पूरा टाइम देना। मैंने गलती से इसे ये नहीं देखा कि मैंने यहाँ पे सिंक हो रहा है, क्योंकि अगर ये सिंक हो रहा होगा एंड उस टाइम पे आप रन कर दोगे इम्यूलेटर, तो भी चांसेस हैं कि आपका क्या है, एरर है डुप्लीकेट फाइल्स। क्योंकि अभी जो पूरा प्रोसेस है, हो सकता है ऑटोमेटिक क्लीनिंग भी होती है गाइस लाइब्रेरीज की, तो सिंकिंग में वो चीज़ ऑलरेडी अचीव हो जाए, तो आपको बिल्ड क्लीन ना करनी पड़े। ओके, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अगर अभी यहाँ पे हमारी एरर आ जाती है, एक बार दोबारा इसे चलाएंगे सिंक होने के बाद इम्यूलेटर को, बट फिलहाल क्या है, यहाँ पे हमारा इम्यूलेटर अभी रन कर रहा है। एंड गाइज यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसका वेट कर लेते हैं, किसका, हमारे ग्रेडल बिल्ड होने का। उसके बाद किस पे चलेंगे, अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। बट फर्स्ट क्या देख लेते हैं कि ये जो हमारी एरर है ये सॉल्व होती है या नहीं, एंड कैसे। एंड गाइज ये वाली एरर बहुत कॉमन एरर होती है, बहुत लोगों की आती है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत इजी एरर है, बहुत कॉमन एरर है ये, राइट। तो गाइस यहाँ पे हमारा इंस्टॉल हो रहा है ऐप। यहाँ पे क्या हो चुका है, हमारे सारे प्रोसेस हो चुका है। सिंपल अब क्या वेट कर लेते हैं, इंस्टॉल होने का वेट कर लेते हैं। उसके बाद क्या चलेंगे गाइस, अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। सो गाइस यहाँ पे हमारा ऐप लॉन्च हो चुका है, एंड जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, हमारी यहाँ पे क्या अच्छे से जो हमारा यूआई है राइट, जैसा मुझे यहाँ पे शो करवाना था, हमारा यहाँ पे आइकन भी आ चुका है, डे भी आ रहा है कि सैटरडे है, किस टाइप का वेदर है, एंड टेम्परेचर क्या है, हमारा हाई एंड लो भी टेम्परेचर भी अच्छे से शो कर रहा है राइट। एंड गाइस जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा स्क्रॉल व्यू भी है, यहाँ पे हमारा रिसाइकलर व्यू भी इफेक्ट में है राइट। तो गाइस यहाँ पे हमारी सारी फंक्शनैलिटी अच्छे से वर्क करेगा, सारी जितनी भी इमेजेस हैं एंड आइकन्स हैं। जैसे आप यहाँ पे जो हमारा कंटेंट डिस्क्रिप्शन था राइट, जो हमारा लाइट रेन है कैसी है, जो हमारा अच्छे से फैच हो रहा है गाइस यहाँ पे राइट। जितनी भी हमारी स्ट्रिंग वैल्यूज थी, जैसा आप यहाँ पे देखो अलग अलग वैल्यूज फैच हो रही हैं, तो जितने भी हमारे कंटेंट डिस्क्रिप्शन से वो अच्छे से फैच हो रहे हैं, अच्छे से वर्क कर रहे हैं। तो गाइज यहाँ तक क्या हो गया, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, किसका, जो हमारे सनशाइन ऐप का यूआई का पार्ट था राइट। अब किस पे चलता है, अपने सेकंड पार्ट पे चलता है सनशाइन के। एंड गाइज यहाँ तक का आपको कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा विद एरर फिक्स्ड। ओके, ये एरर फिक्स वाला कोड भी मिलेगा आपको, इसमें ऑलरेडी मैंने चेंजेस कर चुका हूँ, तो आपको यहाँ तक का कोड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसकी एरर आ रही है गाइस, आप सिंपल चेकआउट कर सकते हो एंड कोई इशू नहीं है। ओके।